मित्रों, मैं एच.सी. वर्मा। बहुत सारे लोग मुझसे ईमेल के ऊपर पूछ रहे हैं कि इस लॉकडाउन के समय में आप क्या करते हैं घर के अंदर में। तो यही बताने के लिए मैं ये वीडियो कर रहा हूँ और मैं शुरुआत करता हूँ अपने घर के दरवाजे से, जिससे कि आपको लॉकडाउन, मेरे घर में कैसा लॉकडाउन है वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये मेरे घर का गेट आप देख रहे हैं और इस घर के गेट में आप देख रहे हैं कि एक ताला लटका हुआ है। तो मेरा घर भी लॉकडाउन है। कोई भी बाहर से अंदर या अंदर से बाहर जाना वर्जित है, और अगर बहुत आवश्यक है और किसी को आना है और मेरी इजाज़त से या मेरी कंसेंट से वो आ रहे हैं, तो उनके आने के साथ ही हम लोग सबसे पहला काम जो करते हैं वो ये है कि उनका हाथ धुलाते हैं। और हाथ धुलाने के लिए दरवाज़े के पास में ही हमने व्यवस्था करके रखी है, और वो भी आपको हम दिखलाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, यहाँ पर ये अपना एक हैंड वॉश आपको दिख रहा होगा डेटॉल का, और मग है और नीचे पानी है। जो भी कोई बाहर से आते हैं पहले उनका हाथ धुलाया जाता है, वो अपना हाथ अपने से नहीं धोते हैं ताकि मेरा मग इन्फेक्टेड न हो जाए और मेरी बाल्टी इन्फेक्टेड न हो जाए। हमारे लोग उनका पहले अच्छी तरह से हाथ धुला के ही उनको एंट्री अंदर कराते हैं। ये जो दरवाज़ा है ये भी चूँकि बाहर का दरवाज़ा है, तो हमें पता नहीं इसको कौन कौन छूते हैं, कौन कौन बाहर से आकर हाथ लगाते होंगे, पकड़ते होंगे। तो हम लोग इसको भी टच करने में बड़ी सावधानी बरतते हैं। ये ताला भी अगर खोलना होता है या बंद करना होता है तो हम एक कपड़े से, रुमाल से ही इसको पकड़ते हैं, हाथ से इसको छूते नहीं हैं। दरवाजे के ग्रिल्स को भी अगर पकड़ना होता है तो हम हाथ से उसको छूते नहीं हैं। ये सब सावधानियाँ हम इसमें बरतते हैं। ये जो घर है ये एक एकेडमिक्स का बड़ा केंद्र बनाने की इसकी कोशिश चल रही है, और प्रतिदिन यहाँ पर सामान्य दिनों के अंदर में बहुत चहल पहल होती है। बहुत स्कूलों के बच्चे यहाँ पर आते हैं बस में भर भर करके, दूर दूर से। कई बार शिक्षकों की यहाँ कार्यशालाएं होती हैं। जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं ये बिल्डिंग वास्तव में, इसके अंदर में तरह तरह की साइंस के एग्जीबिशंस हैं, गैलरीज़ हैं। अभी बंद है, आपको अंदर में नहीं ले जाऊंगा, सभी कमरे बंद हैं इस समय में। लेकिन छोटे बच्चों से लेकर के और बीएससी एमएससी तक के विद्यार्थियों के लिए इसके अंदर में बहुत कुछ सीखने को, बहुत कुछ करने को है। छोटा मोटा रिसर्च का भी लैब हम लोग इसमें विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे हमारे आउटडोर एक्सपेरिमेंट्स हैं। जब बच्चे आते हैं, हमारे स्कूल के बच्चे आते हैं, तो बाहर में खड़े होकर के इन एक्सपेरिमेंट्स के माध्यम से विज्ञान सीखते हैं। यहाँ पर आप एक पेंडुलम देख रहे होंगे, एक नीले रंग की बाल्टी लटकी हुई है। ये हमारा बॉब है ये, और इस बॉब के जो रस्सी है उसको आप देखें कहाँ तक ये रस्सी जाती है। ये रस्सी जा रही है, जा रही है, जा रही है, जा रही है। ये यहाँ जा कर के आपको दिख रहा होगा, ये छत के ऊपर यहाँ से लटकी हुई है ये रस्सी। तो इतनी बड़ी लंबाई का पेंडुलम ये अपने आप में एक बिल्कुल अलग सी फीलिंग देता है। अगर आप इसको ऑसिलेट कराते हैं तो आपको 20 ऑसिलेशंस नापने की ज़रूरत नहीं होगी टाइम नापने के लिए, और शायद 1 या 2 ऑसिलेशंस ही काफ़ी होगा, क्योंकि टाइम पीरियड इतना अधिक है कि 1-2 ऑसिलेशन में ही आप उतनी एक्यूरेसी के साथ टाइम पीरियड नाप सकते हैं। तो यहाँ सामने में बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं, क्लास लगती है आउटडोर क्लास, तो यहाँ खड़े हो जाते हैं। फिर एम्पलीट्यूड क्या है, एक ऑसिलेशन किसको कहते हैं, आधा ऑसिलेशन किसको कहते हैं, तमाम प्रकार की चीज़ें जो हैं, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, ये सब हम लोग यहाँ पर सीखते हैं। इस बाल्टी में हम पानी भर देते हैं तो टाइम पीरियड के ऊपर कोई ख़ास असर नहीं पड़ता। उससे समझ आता है कि बॉब के मास पर टाइम पीरियड डिपेंड नहीं करता, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें। तो इस प्रकार के यहाँ गतिविधियाँ सामान्य दिनों के अंदर में चलती रहती हैं। और भी बहुत सारे, ये एक वृत्त आपको दिख रहा होगा यहाँ सीमेंट का बनाया हुआ। इस वृत्त पर हम लोग बहुत सारा गणित करते हैं, मेंसुरेशन करते हैं। वृत्त की जो तमाम प्रकार की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो एक कॉर्ड के ऊपर अगर आप एंगल बनाएं परिधि का कोई पॉइंट ले करके, तो वो कहीं भी आप परिधि का पॉइंट ले, एक बराबर ही एंगल मिलता है। उस प्रकार के और तरह तरह के जो थ्योरम्स हैं सर्कल के, वो यहाँ पर इस वृत्त के माध्यम से स्टूडेंट सीखते हैं। और भी कई तरह का काम हो सकता है। सनडायल की तरह इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं कई बार, कंपास की तरह भी इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग कई बार। तो ऐसे अपने भांति भांति के गतिविधियाँ यहाँ पर चलती हैं। आप एक ये ग्लोब देख रहे होंगे यहाँ पे, एक भारत का कुछ 3D टाइप का नक्शा बनाने का
प्रक्रम शुरू हुआ था, लेकिन इस लॉकडाउन के बाद वो बीच के अंदर में रुका हुआ है। तो अपना कौन सा स्टेट कितनी हाइट पर है, पर्वत कहाँ से निकलते हैं, नदियाँ कहाँ से निकलती है, ये सारी जानकारी इसके अंदर में आने वाली है। तो आने वाले समय में ये भी एक पढ़ाई लिखाई का, ज्योग्राफी, अपने देश की ज्योग्राफी का एक अच्छा केंद्र बनेगा। यहाँ पर बच्चों के खेलने के लिए थोड़ी सी जगह आप देखते हैं। रोज़ाना शाम के समय में 70-80 बच्चे यहाँ पर खूब धमा चौकड़ी करते हैं। जब उनकी पढ़ाई ख़त्म होती है, क्लासेस ख़त्म होते हैं उसके बाद, लेकिन इस समय में ये सब कुछ आराम कर रहा है, विश्राम की अवस्था में है, हॉल्ट लगा हुआ है सभी के ऊपर। मैं क्या करता हूँ अपने इस समय में, कैसे इसका उपयोग करता हूँ, ये भी मैं आपको बताता हूँ। तो ये समय चूँकि टीचर्स की वर्कशॉप्स नहीं हो रही हैं, स्टूडेंट्स की विज़िट नहीं हो रही है, हम जो डेवलप करते हैं, नए एक्सपेरिमेंट क्रिएट करते हैं, बनाते हैं, अपनी साइंस गैलरीज़ को बढ़ाते हैं, वो काम नहीं हो रहा है। तो इस समय में इसका उपयोग हम किसी दूसरे कामों में कर रहे हैं। पहले भी हमारे ये काम चलते थे, लेकिन उसमें हम बड़ा समय बचता था और उसको करना थोड़ा कठिन होता था। एक तो ईमेल के जवाब देना, ये एक बड़ा काम होता है। बहुत सारे ईमेल रोज़ाना आते हैं, तो हम अपने को उसके साथ ढाल पाना कि हम सभी का जवाब दे पाएँ और वो बैकलॉग जमा ना हो, ये भी एक चुनौतीपूर्ण काम था। इस समय में हम बहुत राहतपूर्वक ये काम कर रहे हैं और अपने ईमेल्स हम अब अपडेट हो गए हैं। हम रोज़ के ईमेल रोज़ ही जवाब ऑलमोस्ट दे पाते हैं, या कम से कम एक दिन के अंदर तो हम दे ही पाते हैं। तो ये एक बड़ा सा काम है, बड़ा सा समय लगता है इसके अंदर में। आपको पता है कि भौतिकी की समझ नाम की पुस्तक मैं लिख रहा हूँ। उसका 2 भागों में, जिस प्रकार कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स जिस प्रकार 2 भागों में है, उसी प्रकार हिंदी में एक भौतिकी की समझ नाम से उसी स्तर की पुस्तक है। उसका एक भाग लगभग 2 वर्षों से यहाँ पर उपलब्ध है और बच्चे उससे पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन दूसरा भाग लिखने के लिए मैं उसको पूरा नहीं कर पाया हूँ 2 साल के अंदर में। तो वो भी काम थोड़ा आगे बढ़ा रहा हूँ, तो थोड़ा सा समय उसके लिए भी निकाल करके और लिखता हूँ। पता नहीं आपको कैसा दिख रहा होगा, यहाँ तो मुझे स्क्रीन पे उल्टा उल्टा दिखाई पड़ रहा है, लेकिन इस प्रकार से ये आगे इस काम को बढ़ाना ये एक चल रहा है। मेरे ऑनलाइन कोर्सेज चलते हैं, ये आपको पता होगा। तो बीएससी के लेवल पर साधारणतः ये कोर्सेज़ हैं। तो अपने वो उसमें कहीं लॉकडाउन नहीं है, क्योंकि उसमें किसी को कहीं बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है। जो रिकॉर्डेड लेक्चर हैं वो पहले ही रिकॉर्ड हो चुके हैं, इसलिए उसकी रिकॉर्डिंग के लिए हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी से इंटरेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और वो जो सॉफ्टवेयर टीम है वो अपने ऑफिस से, अपने घरों से, कहीं से भी उसको अपलोड कर सकती है। केवल उनको लैपटॉप चाहिए लेक्चर्स को अपलोड करने के लिए। और जो स्टूडेंट्स हैं हमारे, जो और बाकी के पार्टिसिपेंट्स हैं हमारे इस कोर्स में, जो अभी चल रहा है स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी का एडवांस कोर्स, तो उसके अंदर में कई हज़ार विद्यार्थी और शिक्षक और अन्य जो फिज़िक्स लवर्स हैं वो उस कोर्स को कर रहे हैं। तो उनको भी अपने मोबाइल के ऊपर ही उस लेक्चर्स को देखना है, मोबाइल के ऊपर ही प्रश्न पूछने हैं और मोबाइल के ऊपर ही उनको प्रश्न के उत्तर मिलने हैं, एक दूसरे का जवाब देना है। तो वो सब लोग भी आपस में एक दूसरे के साथ, वो हज़ारों लोग समय लगा करके और वो स्पेशल थ्योरी की जो स्पेशल चीज़ें हैं उसको सीख रहे हैं। उसकी परीक्षाएं हो रही हैं, कल भी परीक्षा शुरू होने वाली है। एक जो सीबीएसई और यूनिवर्सिटी सारी परीक्षाएं स्थगित है, लेकिन मेरी ऑनलाइन कोर्स की परीक्षा स्थगित नहीं है और मैं किसी रूल का वायलेशन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इसके लिए किसी को परीक्षा केंद्र में जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी को कॉपी देने की ज़रूरत नहीं है, किसी को इन्विजिलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। सबको अपने अपने घर में बैठ कर के मोबाइल फ़ोन के ऊपर परीक्षाएं देनी है। तो वो परीक्षाएं हमारी चल रही हैं। कल भी एक पेपर शुरू होने वाला है जिसको कि हम लोग 3 दिनों तक ओपन रखने वाले हैं। फिर अन्य जो उसके बाद वाली परीक्षाएं, उसके भी पेपर हम बना रहे हैं। तो एक ये काम आपात गति से चल रहा है। आगे का जो कोर्स, अगला जो कोर्स है, उसकी रिकॉर्डिंग ज़रूर इस समय रुकी हुई है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही 21 दिनों के बाद जब हम कोरोना के ऊपर विजय प्राप्त करेंगे तो फिर से वो रिकॉर्डिंग भी अपनी शुरू होगी। इसके अलावा एक और नई चीज़ करने की योजना है, वो हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे पता नहीं है। वो ये है कि अपने 68 साल के जीवन के जो बहुत खूबसूरत पल हैं, बहुत बचपन से लेकर के अभी तक के बहुत खूबसूरत पल, बहुत सारे संस्मरण, बहुत सारी घटनाएं, बहुत सारी यादें,
उनको मैं लिपिबद्ध करना चाहता हूँ, उनको मैं रिकॉर्डेड फॉर्म में ले आना चाहता हूँ, ताकि मेरी स्मृति पटल से भी वो बाहर ना हो। और मेरे अलावा अगर किसी को मेरी स्मृतियों के अंदर रुचि हो तो उनके लिए भी वो उपलब्ध हो। तो वो अगर मैं कर पाया इस बीच में, कम से कम कुछ कहानियाँ जोड़ पाया, तो वो भी एक करने की योजना है। तो बहुत अच्छा समय गुजर रहा है, आप सब लोग भी बहुत अच्छा समय गुजारिएगा। अगर कोई परेशानी नहीं हो परिवार के अंदर में, तो इस समय का उपयोग खूब ज्ञान अर्जित करने में करिएगा। अपने को बहुत उपलब्ध हैं चीज़ें इंटरनेट के ऊपर, लेकिन बहुत फालतू की चीज़ें भी उपलब्ध हैं, उनसे पूरी तरह से बच करके रहना है। टीवी से ज़्यादा नहीं चिपक करके रहिएगा, घंटे आधे घंटे के अंदर में समाचार जान लीजिएगा, उसमें भी ज़्यादा समय लगाने का ज़रूरत नहीं है। प्रोडक्टिव काम करना है, प्रोडक्टिव काम करना है, कंट्रीब्यूट करना है, अपने को कंट्रीब्यूट करना है। तो केवल इन्फॉर्मेशंस हम यहाँ वहाँ से इकट्ठे करके और बुद्धि विलास न करें, वाकई प्रोडक्टिव काम करें। अपने सभी मित्रों से फ़ोन पे, ईमेल के द्वारा, व्हाट्सएप पर, जैसे भी हो आप कनेक्टेड ज़रूर रहें और उनको भी प्रोडक्टिव काम करने की प्रेरणा दे रहे हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।